लाहौर के हल्का NA-130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद टर्मिनल 4 से ऑपरेट की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद चलेंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा कल पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की जाएगी। उन्हें उनके खाबन साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के बराबर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा ज़िया तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया तवील अरसे से बीमार और ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। साबिक वज़ीर आज़म ज़ियाबतीज़, गुर्दे और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। वो कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। तवील क़ैद के बाद उनकी रिहाई अमल में आई थी। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान BNP के क़ायम मक़ाम चेयरमैन बने। साबिक वज़ीर आज़म के बेटे तारिक रहमान चंद रोज़ कबल बांग्लादेश पहुँचे थे। अबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि उनके इंतकाल से कौम एक अजीम रहनुमा और जमहूरियत की मुहाफ़िज़ से महरूम हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि खालिदा ज़िया की क़यादत और खिदमत को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थीं। वो पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी खालिदा ज़िया के इंतकाल पर दिली ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने बेगम खालिदा ज़िया के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार की पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार को सलामती काउंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों में होने वाली पेशरफ़ से भी आगाह किया। मुस्तक़िल मंदूब ने कसीरुल जहती फोरम्स पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तरजीहात को दुनिया के सामने उजागर करने पर रोशनी डाली। वज़ीर खारजा ने आलमी अमन, सलामती और मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और कसीरुल जहती इदारों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इसराइल का सोमाली लैंड से मुताल्लिक इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमाली लैंड भेजना चाहता है। इसराइल का इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और वहदत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की कोशिश आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा कि ऐसे इक़दाम आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान रूसी सदर, हुकूमत और आवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करने के अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हैं। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की कोशिश। यूक्रेन ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मॉस्को का अमन मुज़ाकरात पर नज़रसानी का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने यूक्रेन से होने वाली बातचीत के बारे में आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव कहते हैं यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकते हैं। मुल्क में असल मसला नज़्म व ज़ब्त की कमी है। मुआशी इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेमवर्क महज एक पॉलिसी बयान नहीं, मालियाती ढांचा है। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के इजरा के लिए तैयार है। पांडा बॉन्ड्स के इजरा से पाकिस्तान को दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल होगी। IMF का लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा।
कहा आइंदा माली साल से टैक्स छूट खत्म करके 18% स्टैंडर्ड शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स आयद किया जाए। मुकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स छूट हासिल है। 1800 सीसी तक मुकामी सतह पर तैयार की गई हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। 1801 से 2500 सीसी तक लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर 12.75% सेल्स टैक्स है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना खारिज और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी हैं और खारिजियों के खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पचासवीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 पेशावर कोर्ट ने जीत ली। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। गुजरावाला कोर ने रनर अप पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप पाक फौज की खेलों से वाबस्ता रिवायात और नज़्म ज़ब्त की अक्कासी करती है। वज़ीर आला पंजाब ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ तारीख की सबसे बड़ी स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फराहम किए जा चुके। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की खुरानदाजी और फराहमी का अमल जारी। हर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पर हुकूमत 10 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इक़दाम का मकसद पंजाब के काश्तकारों को माशी खुदमुख्तारी फराहम करना है। काश्तकार ट्रैक्टर के मालिक बनकर ज़रूरी खुद किफ़ालत की जानिब बढ़ेंगे। बसंत की इजाज़त का डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में कहा गया डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान जख्मी हुए। लाहौर हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। अदालत मरकजी दरख्वास्त के हतमी फैसले तक डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो KPK के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ जी। वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला KP के दौरे लाहौर के दौरान रवैये पर पंजाब असम्बली से वॉकआउट। अस्मा बुखारी ने कहा कि सोहेल आफरीदी की जानिब से पंजाब असम्बली और सहाफ़ियों के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि अस्मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने पर हद तक इज़्ज़त का दावा कर रही हूँ। एहतजाज के तौर पर वॉकआउट करती हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज के आवाम से किए वादे पूरे किए जा रहे हैं। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर अस्पताल मुल्क में कहीं भी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अधूरे मनसूबों के इफ्तिताह करने का शौक नहीं। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर लोगों को खुदकुश धमाकों की जानिब राग़िब करते हैं। बलूचिस्तान की बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मजहबी लोगों को जिहाद के नाम पर मुल्क के खिलाफ तैयार किया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कब्जा ग्रुप्स के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नई EV बसें पहुंच चुकी, आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी खवातीन के लिए अलग बसें चलाई जाएंगी। कल से डबल टैकर बसें शुरू करने जा रहे हैं।
पीटीआई के लोग खुद सीरियस नहीं तो किससे मुज़ाकरात करें। कभी एक बयान आता है तो कभी दूसरा। बदकिस्मती से केपी हुकूमत वाले के सामने सबसे बड़ा मसला बानी है। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। जब जलसों का वक्त आएगा तो हम वो भी करके दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को साल 2026 में सियासी नाबालिगों से छुटकारा मिल जाएगा। यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। कराची के थाना सिटी कोर्ट में एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे में कहा गया अपने मौकिल रजब अली भट्ट के हमरा पेशी के लिए सिटी कोर्ट आए। एडवोकेट रियाज सोलंकी, फतेह चांदियो और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आई। वकला को भी हिरासा किया गया। रजब भट्ट से बैग छीन लिया गया जो रियाज सोलंकी ने वापस किया। बैग वापस किया गया लेकिन उसमें मौजूद 3 लाख रुपए नहीं थे। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां दी गई। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के निफाज का अहम फैसला। सेल्स टैक्स 15% से कम करके 5% करने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि शहर के तमाम सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आपके निज़ाम की मरम्मत की जाएगी। जनवरी के दूसरे हफ्ते से दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू की जाएँ। शिकायत का इजाला ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाक फौज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। पूरी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों की मोतरफ है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की चमन बॉर्डर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले हवलदार जहांगीर के घर अटक आमद पर गुफ्तगू। बाजोड़ में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज को जहन्नुम वासिल करने और मुकाबले के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले मेजर अदील जमान के लिए भी फातहख्वानी की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि हमारी पाक फौज के जवान अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हरासानी के केसेस में तेजी से इजाफे का इंकशाफ। नौशीन इफ्तिखार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। मेंबर कमेटी नाज बलोच ने कहा कि सोशल मीडिया पर हरासानी के बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। साइबर क्राइम हुकाम ने कहा कि ज़्यादा केसेस नहीं संभाल सकते। एक तो ख़वातीन हरासानी के केसेस रिपोर्ट करने से डरती हैं, दूसरी जानिब साइबर क्राइम वाले 6 माह बाद केसेस कूड़ेदान में फेंक देते हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों को खौफनाक एप्लीकेशन तक रसाई मिली हुई है। चेयरपर्सन कमेटी नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि मैं खुद साइबर क्राइम की मुतासरा हूँ। इस चीज़ से निकलने में मुझे 9 महीने लग गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इजलास में चॉकलेट के अंदर मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। कमेटी मेंबरान का तशवीश का इजहार। इजलास में आइस के नशे के बढ़ते हुए असरात पर गौर किया गया। कमेटी को बताया गया कि आइस के इस्तेमाल की वजह से लोगों की तलाकें बढ़ रही हैं। मुल्क में कत्ल और खुदकुशी के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। मेंबर आसिया नाज तनोली ने कहा सफ़ेद चॉकलेट की शक्ल में मनशियात खास तौर पर बच्चियां इस्तेमाल कर रही हैं और इस हवाले से वो तस्वीरी सबूत फराहम करने के लिए भी तैयार हैं। चेयरपर्सन कमेटी ने आसिया नाज के इस नुक्ते पर मज़ीद बहस के लिए अलग इजलास तलब कर लिया ताकि इस मसले पर तफसीली गौर किया जा सके। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत में बड़ी कमी। 24 कैरात सोना 10,700 रुपये सस्ता होकर 4,59,462 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,174 रुपये कम होकर 3,93,914 रुपये फी तोला आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोना $107 की कमी से $4,371 पर आ गया।